प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान महामारी से हम सभी प्रभावित हुए हैं। हालांकि व्यक्ति और समाज के सदस्यों के रूप में हमारी स्थिति के आधार पर इसके प्रभाव और परिणामों को अलग अलग तरह से महसूस किया गया है। महामारी ने बड़े पैमाने पर लोगों की जान ली है। न्यूयॉर्क टाइम के डेटाबेस के अनुसार अमेरिका में कम से कम 2,13,876 लोगों की मृत्यु वायरस के कारण हुई है। ऐसे ही किसी इलाके में एक महीने में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या को नीचे दी गई तालिका के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वी ऑल हैव बीन अफेक्टेड बाय द करंट पेंडेमिक, हाउएवर द इम्पैक्ट एंड इट्स consequences are left differently depending on our status as individual and as a member of society. Pandemic has killed people on a large scale. According to the New York Times database, at least 2,13,876 people have died in US with the virus. The number of cases reported in a locality in a particular month has been arranged in tabular form as given below. Number of cases reported 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250. Number of days 4 days. 4 days ऐसे डाटा थे जिसमें पेशेंट की संख्या 0 से 50 तक रही। 3 days ऐसे डेज रहे जिनमें पेशेंट 50 से 100 के बीच में रहे। 8 डेज ऐसे रहे जिनमें 100 to 150 रहे। 9 डेज ऐसे थे जिनमें पेशेंट्स की संख्या 150 to 200 थी और कुछ ऐसे थे जिनमें 200 से 250 के बीच में रहे, जिसमें 6 डेज थे। अब क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो नंबर 1 सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे तो उसने लिखा है दिए गए आंकड़ों का बहुलक वर्ग क्या है। मीन्स मॉडल क्लास फॉर द गिवन डेटा। मॉडल क्लास यदि देखें तो टेबल को देखते हुए इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सबसे ज़्यादा मॉडल क्लास कहा जाता है कि जिस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 9 है और 9 का जो क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, वो 150 से 200 है। तो 150 से 200 के लिए हमारे पास ऑप्शन सी है जिसमें 150 से 200 का क्लास इंटरवल दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यांक मीन्स द मीडियन क्लास फॉर ऑफ द गिवन डेटा। मीडियन क्लास के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी जिनमें सबका सम हम देखेंगे कि यदि CF निकालें। अब यहाँ हमें CF निकालना पड़ेगा, उस डेटा से चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी। यहाँ CF निकालेंगे, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 4 + 3 7 + 8 15 + 9 24 24 + 6 ये 30 आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज n। n मीन्स सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 30। तो n/2 यदि आप करेंगे तो वो आएगा 15। अब देखेंगे 15 हमारे पास क्लास इंटरवल कहाँ लाइक करता है, फ्रीक्वेंसी कहाँ लाइक करती है। तो हमारे पास देखेंगे 15 जो है वो यहाँ पर सम आ रहा है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज या CF इज 15 लाई बिटवीन 100 to 150। तो यहाँ मीडियन क्लास फॉर दिस गिवन डेटा इज 100 to 150 होगा। मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने दिन रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 150 से कम रही, यानी कि 150 या 150 से कम रही। तो इसमें आप यहाँ ऐड करेंगे तो देखेंगे डाटा, तो ये नंबर आपके पास 15 हो गए कि 4 + 3 + 8 15 डेज ऐसे हैं जिनमें आपके पास डेटा 150 से कम रहा। कहा फॉर हाउ मैनी डेज द रिपोर्टेड केसेस पर डे वर लेस देन 150। तो ये 15 डेज थे ऐसे, इनमें 4 डेज थे जिनमें 0 to 50 रहे, 3 डेज 50 to 100 रहे और 8 डेज ऐसे थे जो 100 to 50% रहे। उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ डेज 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने दिन रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 100 या उससे अधिक रही। 100 या उससे अधिक रहने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ इनको भी हमें काउंट करना पड़ेगा तीनों को। तो यदि काउंट करेंगे 8 + 9 17 17 + 6 23। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 23 होना चाहिए। मीन्स फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका
डी पार्ट है जो 23 होगा। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर औसत दैनिक मामले लगभग, तो अप्रोक्सीमेट एवरेज डेली केसेस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा। मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है आपसे मीन क्या होगा, तो मीन निकालने के लिए आपको कुछ डाटा जो हमारे पास गिवन है उसको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यदि डाटा को देखेंगे तो यहाँ आपके पास क्लास इंटरवल देखें या डायरेक्ट मेथड से देखें या फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड करें, जो भी हम मेथड करेंगे उसको कैसे करेंगे यहाँ देखना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ डाटा को यूज करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो क्लास इंटरवल है उसको देखेंगे। क्लास इंटरवल हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, तो 0 से 50 था, 50 से 100 था, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250 हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में हम यहाँ डाटा को ऑब्जर्व करेंगे। जबकि फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो गिवन थी 4, 3, 8, 9, 6 और ये हो गया 30। इसमें आप मीन निकालेंगे तो हमें मिडल टर्म, मिड वैल्यू या माध्य मान निकालना पड़ेगा, जिसको निकालने के लिए आपको क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करेंगे और उसका हाफ करेंगे। मतलब 0 और 50 को ऐड करेंगे तो 50 होगा, 50 का हाफ 25 आएगा, तो एक्स वैल्यू आ गई 25। जबकि 50 और 100 को ऐड करेंगे 150, उसका हाफ आ जाएगा 75। उसके बाद 150 ऐड करेंगे 250 होगा, 250 का ऐड 125 आएगा, ये 125। और यहाँ भी हम एक कॉमन बातें देखेंगे कि जो यहाँ पर क्लास साइज है, डिफरेंस जो है वो 50-50 का है, वही क्लास साइज का डिफरेंस यहाँ भी आएगा। यदि आप 25, 75, 125 तो यहाँ नेक्स्ट आएगा 175 और उसके नेक्स्ट आएगा 225। ये नंबर कुछ लार्ज हैं, तो क्यों ना हम इनको एज्यूम मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से करें। तो यदि हम स्टेप डेविएशन से मेथड से करेंगे तो यहाँ आपने जो टोटल निकाला वो 30, जिसको हम n कह सकते हैं या सिग्मा f कह सकते हैं, सिग्मा fi। तो ये आपके पास 30 हुआ। इसके बाद यदि हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम मीन लें, तो उसको हम लेट कर लेते हैं a। अब उसमें ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर जो डाटा हमें पर गिवन है उसकी मिडल वैल्यू को एज ए एज्यूम मीन कंसिडर करेंगे 125। अब यहाँ डेविएशन निकालें तो d निकालेंगे, d की वैल्यू होती है x माइनस ए। यदि स्टेप डेविएशन करते हैं तो हमें u निकालना होगा और u की जो वैल्यू होती है वो होती है x माइनस ए डिवाइड बाय h। और यहाँ हमारे पास जो h है उसको भी देखना कि व्हाट इज h, तो यहाँ लिखेंगे h इक्वल टू 50। फॉर्मूले में यदि मीन निकालेंगे तो x बार इक्वल टू होगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यदि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, इनको डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ आएगा 0, ये -1 और ये -2 आएगा। सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 2 होगा। यदि हम f और u को मल्टीप्लाई करेंगे, s यहाँ एफ आई एक्स आई मार्क करें, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो देखेंगे कि x f को अपने u से मल्टीप्लाई किया तो -8, यहाँ से -3, ये 0, ये 9 और 2 6 12। अब डिफरेंस निकालें तो 8 और 3 का सम 11 है निगेटिव, और यहाँ आपके पास हो गया 21, तो डिफरेंस आपके पास आएगा 10 पॉजिटिव। अब मीन निकालने के लिए a की वैल्यू आप 125 पुट करेंगे प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 10 हो गया इंटू h की वैल्यू 50 हो गई डिवाइड बाय 30। आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो कैंसिल हो गई, ये आपके पास 125 प्लस 5 इंटू 10 50/3। यदि हम यहाँ करें तो आपके पास 50/3 यदि हम निकालेंगे तो मीन 125 प्लस 16.66 कर दें। यदि आप इसको अप्रोक्सीमेट लेंगे तो 125 प्लस 17 कर देंगे, और यदि हम राउंड ऑफ में लें तो 132 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दे रखा है वो डेसिमल में नहीं है, होल नंबर में है। तो हम इसको 142 ये 142 होगा, नॉट 32।
मीन्स इक्वल टू 142 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन जो हमारे पास दे रखा है वो ए ऑप्शन है द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके पांचों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जाता है।